हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुपमा शुक्ला। बच्चों, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड कंपलसरी पेपर पाठ्यक्रम विकास एवं आंकलन के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, पाठ्यक्रम की अवधारणा और पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। इसके पहले क्लास में मैंने बेटा पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा इत्यादि के विषय में बताया। आज मैं आपको पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम के सिद्धांत और पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, इससे संबंधित तथ्यों के विषय में चर्चा करूंगी। बेटा, सबसे पहले आप जानिए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक। पाठ्यक्रम बनाते समय पाठ्यक्रम को कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, जिससे पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। तो सबसे मुख्य तथ्य है परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली बेटा, प्राचीन समय में तो परीक्षा प्रणाली जो थी वो निबंधात्मक परीक्षा, इससे मतलब कि इसके पहले की जो परीक्षा प्रणाली थी वो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात कर ले तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है। निबंधात्मक जो परीक्षा प्रणाली थी बेटा, उसमें बच्चों के व्यापक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता था, और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों को निम्न स्तर का ज्ञान ही प्राप्त हो पाता है। तो बेटा, परीक्षा प्रणाली अगर सही ढंग से अगर होती है तो बच्चों का सही ढंग से उनका मूल्यांकन हो पाता है। अगले नंबर में, सेकंड नंबर में आता है शासन प्रणाली। बेटा, शासन प्रणाली भी इसको पाठ्यक्रम को बहुत प्रभावित करती है। बेटा, जब जैसे चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सत्ता हो, जब वो बदलती है तो वहां के शासन के अनुसार वहां का पाठ्यक्रम भी बदलता है। तो पाठ्यक्रम अगर बदलता है तो बच्चों के हित में कभी कभी होता भी है और कभी कभी नहीं होता है, जिससे पाठ्यक्रम बहुत प्रभावित होता है। थर्ड नंबर में है शिक्षा व्यवस्था। इसके साथ साथ बेटा शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा और पाठ्यक्रम तो बेटा एक पहलू के दो सिक्के के समान है, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें छात्रों के भी जो निर्णय है, जो छात्रों के हिसाब से उनके भी जो रुचि रुझान है उसमें उनको शामिल करना चाहिए। फोर्थ नंबर में आता है अध्ययन समिति। अध्ययन समिति का, जब शिक्षा से संबंधित अध्ययन समिति का गठन किया जाए तो उसमें पाठ्यक्रम में छात्रों को भी शामिल किया जाए, उनसे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए, जिससे अध्ययन समिति में जब निर्णय लिया जाए पाठ्यक्रम से संबंधित तो बच्चों की योग्यता के अनुसार ही हो। फिफ्थ नंबर में आता है सामाजिक परिवर्तन। बेटा, सामाजिक परिवर्तन तक का मुख्य कारण होता है आर्थिक परिवर्तन। जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। तो पाठ्यक्रम में इस तरह के तथ्यों को ढालना चाहिए जिससे समाज में सामाजिक परिवर्तन सही ढंग से हो, बच्चों का सही ढंग से विकास हो सके। ये थे पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक। अब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के, मतलब कि पाठ्यक्रम को बनाते समय हम कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जो कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनका हमें निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि और उनकी योग्यता उनके स्तर के अनुसार ही बनाना चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम को करने में बच्चों को कोई भी कठिनाई का अनुभव प्रतीत न हो। तो इसमें सबसे पहले नंबर में है, फर्स्ट नंबर में है विद्यार्थी के अनुभवों का समावेश। पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाए तो विद्यार्थी के जो विद्यालय से संबंधित हो या बाहर से संबंधित हो, उनसे संबंधित जो भी अनुभव हो उनका भी उसमें समावेश करना चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम का सही ढंग से निर्माण हो सके। सेकंड नंबर में आता है विविधता और लचीलापन। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, और क्योंकि पाठ्यक्रम में सभी विषयों का समावेश होना चाहिए, उसमें बच्चों के संपूर्ण विकास की बात होनी चाहिए, और वो बात इस तरह से हो कि वो लचीली हो, ताकि वो सभी स्तर के बालकों को समझ में आ सके। थर्ड नंबर में आता है सामुदायिक जीवन से संबंधित। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय
बच्चों के जो वो जिस तरह से समुदाय में रह रहे हैं, बच्चों के परिवार से संबंधित और वहाँ के वातावरण से संबंधित अर्थात समुदाय से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। 4th नंबर में आता है अवकाश का सही उपयोग। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चों के अवकाश का सही ढंग से उपयोग हो सके। पाठ्यक्रम बनाते समय बच्चों की जो अतिरिक्त जो ऊर्जा है उसको सही जगह पर लगाना चाहिए। इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चे अवकाश का सदुपयोग करना सीख जाएं। मतलब कि जो खाली समय हो उसमें बच्चे व्यर्थ के कार्य न कर सके, इस तरह के कार्यों का संपादन करें जिससे उनका विकास हो सके, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। अगले नंबर में 5th नंबर में आता है विषयों का पारस्परिक संबंध। विषयों का पारस्परिक संबंध, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे सभी विषयों का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध होना चाहिए। एक दूसरे का अगर पारस्परिक संबंध होगा, तालमेल होगा, तो पाठ्यक्रम इसके साथ साथ उनके स्तरानुकूल होगा, मानसिक योग्यता के अनुसार होगा, तो पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण अर्थात संपूर्ण विकास को संपन्न कर पाएगा। तो बेटा ये थे कुछ माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम के सिद्धांत। अब हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता, मतलब कि करिकुलम की क्या ऐसी नीड पड़ गई, क्या ऐसी आवश्यकता हो गई जिससे हमें शिक्षा में पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि प्राचीन काल जो था बेटा उसमें तो एक श्रोता एक वक्ता हुआ करता था, कोई पाठ्यक्रम नहीं। जब जो उनको शिक्षा देनी होती थी बच्चे दीक्षा लिया करते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात पाठ्यक्रम की आवश्यकता हुई, एक निश्चित निर्धारित मानदंड की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो सबसे पहले नंबर में 1st नंबर में आता मानवीय दृष्टि को सर्वोपरि बनाना। बेटा मानव को अपनी ही दृष्टि में, समाज की दृष्टि में सर्वोपरि बनाने के लिए, उसको संपूर्ण ज्ञान के लिए, उसको सभी चीजों के ज्ञान के लिए अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता। इस तरह के सिलेबस का निर्माण किया जाए, इस तरह के करिकुलम का निर्माण किया जाए जिसमें बच्चों का जो मानवीय पक्ष है वो सर्वोपरि बन जाए, मतलब वो समाज में बैठने योग्य बन जाए। 2nd नंबर में आता है तकनीकी विकास के लिए तैयार करना। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में तकनीकी से संबंधित ऐसे विषयों को भी रखना चाहिए, तकनीकी से संबंधित उपकरणों को, जैसे कंप्यूटर हो गए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोजेक्टर इत्यादि, उससे संबंधित तकनीकी संसाधनों के विकास के लिए उनको तैयार करना चाहिए। वो तैयार कैसे होंगे? जब पाठ्यक्रम में ये सब सम्मिलित होंगे। 3rd नंबर में आता है आत्मानुभूति के विकास के लिए। बच्चों को खुद को समझने के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए जब हम स्वयं को समझेंगे तभी हम अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे सभी के आत्मानुभूति के विकास के पथ पर वो अग्रसर हो पाए और उसमें आगे बढ़ पाए। 4th नंबर में आता है सामाजिक बनाना। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे सभी लोग, सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी अपने को सामाजिक बनाए, सामाजिक कौशलों के बारे में उन्हें ज्ञान हो, समाज के तौर तरीके, समाज में रहने का तरीका, समाज में बातचीत करने का तरीका इत्यादि के बारे में उनको अपने पाठ्यक्रम के जरिए से उनको पता चले और समाज में एक योग्य नागरिक बन सके। अगले नंबर में आता है 5th नंबर में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए। इसके साथ साथ बेटा इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण हो। जैसे कि 1937 में महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा योजना का निर्माण कराया था, तो बच्चों को जीविकोपार्जन के लिए, मतलब कि बच्चों के व्यवसाय को चुनने के लिए उनको समय समय पर प्रशिक्षण भी देते रहना चाहिए। 6 नंबर में आता है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण। इसके साथ साथ इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चों के मानसिक पक्ष, उनके चिंतन, मनन, तर्क, कल्पना इत्यादि शक्तियों का विकास हो सके और मानसिक शक्तियों का संपूर्ण विकास हो सके।
इसके बाद बेटा 7वें नंबर में आता है नेतृत्व प्रदान करने के लिए। इस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण हो जिससे बच्चे नेतृत्व प्रदान कर सके और वो समाज में नेतृत्व किस तरह से करना है उस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो ये कुछ थे पाठ्यक्रम की आवश्यकता। थैंक यू।